हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है चेनसो मैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब मैं इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में डेंजी अपने आप को आग लगा के सेंटा को पकड़ लेता है और आग की वजह से उसे भी काफी जलन हो रही थी। और वहाँ पर वो अपनी जलती हुई चेनसो से सेंटा के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी सेंटा डेंजी को दूर फेंक देती है। और वहाँ पर हम पाते हैं कि डेंजी ने अभी भी सेंटा को अपनी चेन से जकड़ रखा था और वही दूसरी तरफ डेंजी चिल्ला रहा था दर्द से, लेकिन तब भी वो सेंटा के ऊपर अटैक करता है और अपनी चेनसो को उसकी गर्दन में घुसा देता है। वहाँ सेंटा बोल रही थी ये सब कुछ बेकार है, मैं सारा दर्द आसानी से अपने डॉल्स में भेज सकती हूँ। और हम देखते भी है उसकी जो डॉल्स थी वो दर्द से कहरा रही थी। और वहाँ डेंजी बोल रहा था ये रोशनी की पावर है, इस वजह से तेरी रीजनरेशन स्लो हो गई है। और हम वहाँ देखते हैं कि सेंटा के गले का घाव अभी तक नहीं भरा था। और इसके बाद वो डेंजी को अपने आप से दूर फेंक देती हैं और उधर डॉल्स डेंजी को पकड़ लेते हैं। माँ के कुत्ते तू जल के मरेगा। वहाँ डेंजी काफी ज्यादा दर्द में था, लेकिन वो अभी भी डॉल्स का खून पी के रीजनरेट कर रहा था। और अब वहाँ पर सभी डॉल्स डेंजी को नीचे गिरा देती हैं और सब मिलके डेंजी को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और वहाँ सेंटा बोल रहा था जल्दी करो और इसे मार डालो। और तभी डेंजी सेंटा को चेन से बांध के अपनी तरफ खींचने लगता है और वहाँ सभी डॉल्स मिलके डेंजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ सेंटा बोल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा है। और वहाँ पर सभी डॉल्स सेंटा को आग के पास जाने से रोक रही थी। और इसके बाद वहाँ एक डॉल गाड़ी से डेंजी को टक्कर मार देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और सेंटा को लग रहा था कि अब तो चेनसो मारा जा चुका होगा, लेकिन डेंजी अभी भी सेंटा को खींचे जा रहा था। वहाँ सेंटा बोल रही थी तू मर क्यों नहीं जाता है। वहाँ डेंजी बोल रहा था तुम सब मिलके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माकिमा मरी तो मैं अपने ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा। और वहाँ पर डेंजी सेंटा को काफी जोर से खींचता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सेंटा वहाँ जलने लगती है और डेंजी वहाँ आग में लिपटी गाड़ी को सेंटा के ऊपर मार देता है। और वहाँ सेंटा आग की जलन से चिल्लाने लगती है। और वहाँ हम देख पा रहे थे सेंटा की बची हुई बॉडी वहाँ नीचे पड़ी हुई थी और वहाँ डेंजी अपने आप को डॉल के खून से नहला रहा था और अपने आप को हील कर रहा था। सेंटा वहाँ डेंजी से बोल रही थी मेरी डॉल्स दुनिया में हर जगह फैली हुई है और मैं डार्कनेस की पावर से वापस आती रहूंगी। और वहाँ डेंजी अब सेंटा से बोलता है तुम किसी भी दिन आ सकती हो, लेकिन संडे को मत आना क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी रहती है। वहाँ सेंटा बोल रही थी तू निडर नहीं है, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि हर दिन कोई तेरी फैमिली में से ही तुझे डॉल बन के मारने की कोशिश करेगी। तो डेंजी वहाँ हंसते हुए बोलता है मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर लूंगा, मैं अमर हूँ। तभी कौन सी पीछे से आके डेंजी का सर ही काट देती है। वो बोल रही थी समझौता अब खत्म हुआ। और कौन सी वहाँ पे फ्रेंड से बोल रही थी तुम सेंटा को हैलोवीन का स्वाद चखाओ। और अब कॉस्मोस वहाँ पर सेंटा के पास जाके अपना मंत्र बोलती है। और अब इसके बाद हम अगले सीन में एक लाइब्रेरी देखते हैं। वहाँ पर सेंटा थी और एक डेस्क पे कॉस्मो बैठी हुई थी। वो सेंटा को हैलोवीन बोल रही थी और सेंटा को ये सब समझने में ज्यादा देर नहीं लगता कि ये कॉस्मो का दिमाग है। वो बोल रही थी अगर तुम किसी तरह का मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल अटैक करना चाहती हो तो ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि मेरा दिमाग दुनिया की हर एक डॉल से जुड़ा हुआ है, तो इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। और वहाँ पर कॉस्मो जिसने हैलोवीन के अलावा कुछ नहीं बोला वो सेंटा को गुड इवनिंग बोलती है। और वो बोल रही थी मुझे अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मरना और जन्म लेना नेचर का ही एक हिस्सा है। और कॉस्मो बोल रही थी जो अब तुम्हारे साथ होने वाला है वो भी नेचर का एक पार्ट है। वहाँ सेंटा पूछ रही थी आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो।
तो कोस्मो बताती है अब तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान मिलेगा और अब इस लाइब्रेरी की हर एक बुक का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में जाने वाला है जब तक तुम सब कुछ समझ नहीं जाती। और अब सेंटा पूछती है आखिर इसके बाद मेरा क्या होगा, तो कोस्मो बताती है तुम्हारे सब कुछ समझने के बाद तुम सिर्फ एक ही चीज सोच पाओगी और वो होगा हैलोवीन। और अब हम वहाँ हर एक किताबों को देखते हैं और वहीं दूसरी असली दुनिया में सेंटा चल रही होती है। वो बस एक ही शब्द बोल और सुन पा रही थी जो कि था हैलोवीन। तभी वहाँ पर किसी भी और योशिता आ जाते हैं। कौन सी वहाँ लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वहाँ पर किसी भी और योशिदा दोनों बिना कुछ बोले अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। और तभी उनके बीच में से माकिमा तलवार लेके निकलती है और माकिमा को देखते ही कौन सी अपनी तलवार नीचे फेंक देती है। वो बोलती है मैं हार मानती हूँ, तुम मेरे फील्ड्स को कुछ भी मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हारे शूज भी चाटने को तैयार हूँ। लेकिन वहाँ माकिमा बोलती है मुर्दे अभी भी बात कर रहे हैं। तभी उन तीनों की गर्दन कट जाती है और खून की छींटें किसी भी के ऊपर गिरती हैं। माकिमा वहाँ उनके सर देख के स्माइल कर रही थी और वहाँ एल्डो जो कि कॉस्मोफिन का शिकार हो गया था वो भी सिर्फ हैलोवीन बोल रहा था। अब हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि रिपोर्ट कर रही थी और बोल रही थी कि दुनिया में सभी डॉल्स हैलोवीन बोल रही। क्या ये एक डेविल की पावर है या फिर एक वायरस है? अब हम योशिदा को देखते हैं जिसने वहाँ से अपनी पट्टी हटा दी थी और किसी भी से पूछने पे कि तुम अपनी पट्टी हटा क्यों नहीं रहे हो, किसी भी वहाँ बोलता है मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता। और अब इन सब के बाद हम अकी के घर पे आते हैं। वहाँ डेंजी और पावर सो रहे थे। अकी वहाँ किचन में था। वहाँ डेंजी बताता है पावर डार्कनेस डेविल के डर से रात भर चिल्लाती रही जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। डेंजी वहाँ अकी की तरफ देखते हुए बोल रहा था अच्छा हुआ कि तुम्हारा एक हाथ जुड़ गया और अब तुम खाना बना सकते हो। तो अकी बोलता है सिर्फ यही एक अच्छी चीज हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंजल का एक भी हाथ नहीं जुड़ पाया। वायलेंस और सार्क दोनों ही मारे जा चुके हैं और इन सब के बाद कॉबिनी ने भी रिजाइन दे दिया। और वहीं पावर चिल्लाती है और वो बोल रही थी डार्कनेस डेविल मेरे मुंह के अंदर है। डेंजी वहाँ पावर को बता रहा था वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पावर दोबारा से डेंजी को चेक करने को बोलती है। डेंजी वहाँ पावर को खाना खाने के लिए बोलता है और अब वो तीनों बैठ के टेबल पे खाना खा रहे थे। वहाँ पावर बोल रही थी इसके अंदर जहर है। डेंजी वहाँ बता रहा था ये बस सब्जियां है और अब अकी बता रहा था माकिमा काफी ताकतवर है। इन सब के बावजूद भी वो ट्रिप पे जाने के लिए तैयार है। और अब इन सब के बाद हम डेंजी और माकिमा को एक साथ स्नैक्स खाते हुए देखते हैं। और अब वहाँ माकिमा डेंजी से बोलती है मैं इम्प्रेस हूँ कि कल तुम्हारा सर कटने के बावजूद भी तुम इतने आराम से खाना खा पा रहे हो। तो वहाँ डेंजी बोलता है तुम्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। और माकिमा वहाँ डेंजी के मुंह पे लगा खाने का एक दाना खाती है। डेंजी इस चीज से काफी शर्मा जाता है और अब माकिमा डेंजी से पूछती है क्या सिर्फ हम दोनों ही ट्रिप पे जा सकते हैं? ये सुन के डेंजी शुरुआत में हाँ बोलता है लेकिन वो बोलता है पावर बीमार है, उसे मेरी जरूरत है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अकेला छोड़ सकता हूँ। और अब माकिमा वहाँ डेंजी से बोलती है आखिर तुम पावर को पब्लिक सेफ्टी के निगरानी में क्यों नहीं छोड़ देते हो? डेंजी वहाँ कुछ भी नहीं बोलता है। और अब हम डेंजी को पावर के साथ घर में देखते हैं और वहाँ की पूछ रहा था आखिर तुम ट्रिप पे क्यों नहीं गए? डेंजी वहाँ पावर को देखता है और अकी वहाँ डेंजी को देख रहा था। वहाँ डेंजी बोलता है मुझे नहीं पता। वहाँ हम देखते हैं कि पावर हर समय डेंजी के साथ ही रहती है। वो उसे बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ती है। वो बोले जा रही थी डार्कनेस डेविल गेट पे खड़ा है और इसके बाद पावर बाथरूम जाते वक्त डेंजी को बाहर रुकने को ही बोलती है। और जब पावर को नहाने जाना होता है वो डेंजी को भी अपने साथ आने को बोलती है। इसके बाद वो दोनों साथ में नहाने जाते हैं। वहाँ हर समय पावर बोले जा रही थी डार्कनेस डेविल मेरे पीछे है। और अब इन सब के बाद सोने का समय हो जाता है। तो वहाँ अकी डेंजी से बोल रहा था हम लोग 3-3 घंटे की शिफ्ट में सोएंगे। और अब हम देखते हैं कि डेंजी और पावर सो रहे थे और तभी पावर डेंजी से बोलती है तुम मुझसे नफरत मत करो क्योंकि तुम मेरी वजह से ट्रिप पे नहीं जा पाए। वहाँ डेंजी बोलता है अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो तब के लिए मांगनी चाहिए जब तुमने मुझे गाड़ी से ठोका था। तो वहाँ पावर बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन तब भी तुम मेरा खून पी सकते हो। लेकिन डेंजी मना कर देता है
तो वहाँ पावर बोलती है अगर तुम मेरा खून नहीं पियोगे इसका मतलब तुम मुझसे नफरत करते हो। तो अब डेंजी को पावर का खून पीना पड़ता है और इसके बाद डेंजी और पावर दोनों ही सो जाते हैं। और अब डेंजी को दोबारा से वही सपना आता है। वो सपने में बोल रहा था मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। तो ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।